सवाल सुन ले यार, सवाल सुन ले। सवाल सुन ले। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या आप दो टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? दो टोक यकीन दहानी करें। सेकेंडली, पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं, तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या ज़रूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है जी। हाँ, बस आप पूछें। GDP रेशो 9.5% हो, उस मुल्क के वज़ीर ख़जाना को क्या 75 अरब रुपए का एक पार्लियामेंटेरियन स्कीम का बजट देना चाहिए? वो 75 अरब रुपया जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले लें, या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरीड क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको कहना। बाकी जो है जो स्कीम्स हैं, मैंने जैसे जिक्र किया, मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जिसके लिए मुख्तस किए गए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं। हमें अगर उनको उन्हीं स्टेजेस में हम छोड़ दें तो जो बाकी उसमें लग चुका है वो तो संक कॉस्ट हो जाएगी, जो उसका इम्पैक्ट आना है वो नहीं आ सकेगा। तो इस वजह से हमें ये जो है स्कीमों पे इसके एलोकेशन देनी पड़ी। थैंक यू जी। मेहताब हैदर सर, दो क्लैरिफिकेशंस हैं। आपकी बजट स्पीच में आपने कहा कि प्राइमरी सरप्लस 1% ऑफ जीडीपी हो, और बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 2% ऑफ जीडीपी की बात की गई। एक तो इसको क्लैरिफाई कर दें, एडजस्टेड के बारे में बात की है, और बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 2% ऑफ जीडीपी की बात की गई है। एक तो इसको क्लैरिफाई कर दें, एडजस्टर के बारे में बात हुई है, वो ज़रा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। दूसरा सर, मोनेटाइजेशन जो है, क्या मोनेटाइजेशन ऑफ कार्स का आपने बढ़ा दिया है? प्रपोजल थी, उस पर क्या हुआ है? और तीसरा सर, ये भी एक्सप्लेनेशन के तौर पे, आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं सर, जब तक टैक्स लॉस के अंदर लेकूनाज है तो डिजिटाइजेशन कैसे? आप मसलन अगर आप कहते हैं, मैं मिसाल दे देता हूं, मैं ये नहीं कहता रेमिटेंसेस को टैक्स करें या एग्रीकल्चर को टैक्स करें, लेकिन कैप्चर तो करें ना किसी तरीके से। आप मुझसे आके पूछें कि तुमने ये चीज कहां से ली है, तो मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम का बहाना कर थैंक यू मेहताब साहब। ये प्राइमरी सरप्लस में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को कहूँगा जी, ये एक्सप्लेन कर में हमारी जो जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमारा 1% से ऊपर जो प्राइमरी बैलेंस जो भी होगा, वी विल यूटिलाइज दैट टू पे ऑफ आवर इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और इसी वजह से ये आपको जो फ़र्क नज़र आया होगा कि बजट स्पीच में और जो बजट बुक्स में, उसमें हमने एक्चुअल जो हमारा प्राइमरी बैलेंस बनता है उसको हमने कैप्चर किया है। दूसरा, आपने मोनेटाइजेशन की बात की, मोनेटाइजेशन का कोई इंक्रीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं। और तीसरी बात जो आपने की है मेहताब साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, ये टैक्स लॉज में कुछ टिवाना साहब, हमने इस दफ़ा टैक्स लॉज में कुछ चेंज ला भी रहे हैं, राइट, जो कुछ चीज़ों को जो नॉन फाइलर्स के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कुछ चीज़ों को तो हम लेजिस्लेटिव एजेंडा में लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे जो मेहताब साहब ने जिक्र किया है, आई थिंक इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक कह रहे हैं आप।